हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो मैं आईआईएससी बेंगलोर का इंटरव्यू देने गया था उसका मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आईआईएससी गया था अपना इंटीग्रेटेड पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए। तो उससे रिलेटेड हम आज बातें करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों को भी फ्यूचर में इंटरव्यू देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे टाइम मुझे ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इंटरव्यू देने के लिए। मैं क्या पढ़ के जाऊँ, क्या नहीं पढ़ के जाऊँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप फ्यूचर में आईआईटी जैम में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहे कि आईआईएससी में आपसे ये लोग क्या पूछेंगे, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करने वाले हैं, ताकि आपका इंटरव्यू है वो आसानी से क्रैक हो जाए और आप एक इंडिया के टॉप मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सको। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यार गाइज, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार बस। तो यार सबसे पहले तो मैं गया था आईआईएससी बेंगलोर इंटरव्यू देने अपने इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए। तो यार वहाँ पे क्या होता है कि 15 लोगों का पैनल था। मतलब आपको इंटरव्यू देने वाले 15 लोग रहेंगे। आपका जो लोग इंटरव्यू लेंगे, जो 15 लोग जो होते हैं वो बेसिकली वहाँ के प्रोफेसर्स होते हैं, जो कि पीएचडी के प्रोफेसर्स होते हैं, जिनकी वो लैब्स होती हैं। वही लोग आपको पढ़ाएंगे, तो वही लोग आपका इंटरव्यू भी वगैरह लेते हैं। तो 15 लोगों का पैनल आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप समझ लो कि नर्वसनेस उस टाइम पे कैसी होती होगी। लेकिन इतना कुछ नर्वसनेस होता नहीं है, क्योंकि आप जब जाते हो ना तो आप थोड़ा बहुत नर्वस होते हो, लेकिन वो बाद में आप जाते ही वो आपको इतना कंफर्टेबल करवा देंगे, इतना फैमिलियर आप उनसे हो जाएगी, आप इतना नर्वस फील नहीं करोगे। उसके बाद हम शुरू करते हैं क्वेश्चनवाद कि वो लोग क्वेश्चन क्या पूछते हैं। तो यार क्वेश्चंस में ये ऐसा है कि जो 15 लोग हैं ना वो लोग, तो वो है कि सबसे पहले तो वो आपका चेक करेंगे कि आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है। जैसे मैंने बायोसाइंस में किया था, तो मेरा उन्होंने थर्ड ईयर का वो देखा कि थर्ड ईयर में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे। जैसे मैंने थर्ड ईयर में पढ़े थे अपने जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। तो वो लोग क्या करते हैं कि आपसे पहले तो आइडिया लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे क्या पढ़ा। उसके बाद जो आपसे पूछते हैं कि आपका जो थर्ड ईयर में से है उनमें से आपका किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। आपका जिन जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है वो उन्हीं से क्वेश्चन करते हैं ऑलमोस्ट। ऐसा नहीं है कि आपको जिस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है वो उससे पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो आपसे पहले आपकी चॉइस पूछेंगे कि आपको ये, तो आप इस बारे में सतर्क रहें कि आप वो ही चॉइस बताएं आपको उनको जो आपको बहुत अच्छे से आती हो, क्योंकि वो उसमें बहुत डेफ तक पूछते हैं। तो यार सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि जो मैं गया था तो मेरे से सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की बायोकेमिस्ट्री से। मैं गया, मेरे से पहले स्टार्टिंग में बायोकेमिस्ट्री में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, बैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाया। फिर उन तीनों में सिमिलरिटी पूछी, डिफरेंस पूछे कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं या नहीं है, इसके कितनी स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वगैरह वो सब। इसके बाद वो लोग पूछे कि आपको दिया है ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आप इनको देखकर कैसे बताओगे कि ये ल्यूसिन है, ये आइसोल्यूसिन है। इसके अलावा फिर वो लोग आए मोल बायो पे। मोल बायो में मेरे से पूछा उन्होंने कि जो अपना ये आरआरएनए का सीक्वेंस दिया है, एक अपने पास टीआरएनए का सीक्वेंस दिया है, तो आप देखकर कैसे बताओगे कि ये आरआरएनए का सीक्वेंस है और ये टीआरएनए का सीक्वेंस है। तो ये सबको पता है कि जो अपना टीआरएनए है उसमें बेसिकली स्पेशल सीसीए सीक्वेंस पाया जाता है। उसके बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि आरआरएनए में भी एजीसीटी बेस होते हैं और टीआरएनए में भी एजीसीटी बेस होते हैं, लेकिन टीआरएनए में अपना स्पेशल सीसीए सीक्वेंस होता है, उसके बेस पे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि कोजेक सीक्वेंस के बारे में, सैंडेलगेनो सीक्वेंस के बारे में, उसके बाद मलेरिया के बारे में। उसके बाद वो लोग आए सेल बायो पर। तो सेल बायो में जो उनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार गाइस, जो लोग वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनका कैंसर। वो कैंसर को बहुत पसंद करते हैं। कैंसर में आपसे सेल बायो आते ही कैंसर पूछेंगे। और उसके बाद कैंसर में, उसके बाद सेल बायो में प्रोकैरियोट्स के बारे में, यूकैरियोट्स के बारे में क्या डिफरेंस हैं, क्या सिमिलरिटी हैं, इस पर बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे। इसके अलावा आपसे इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अभी अभी अपना कोविड-19 चल रहा था, अभी एक साल पहले, तो कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा अपना एंटीजेंस हैं, एंटीबॉडी है, उससे आपको वो लोग क्वेश्चन करेंगे। और इसके अलावा मेरे से पूछा था कि जो मलेरिया होता है और एक ह्यूमन, मतलब एक पेशेंट है उसको मलेरिया हो गया है, एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो उनमें से हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर हमको दोनों की आरबीसी दे दी जाए तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये मलेरिया पेशेंट की आरबीसी है और ये नॉर्मल पेशेंट की आरबीसी है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और रही बात यार, जो 15 लोग होते हैं वो जो
15 लोग होते हैं वो आपसे सब मिल के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, उसमें से आपसे वही 5-6 लोग क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन 15 लोग वो लोग बैठते इसलिए हैं क्योंकि क्या होता है ना कि सब लोग जो होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए होते हैं। कोई माइक्रोबायोलॉजी से गया होता है, कोई स्टैटिक्स से गया होता है, कोई बायोकेमिस्ट्री से गया होता है, कोई बायोटेक से गया होता है इंटरव्यू देने, तो वो उसी के स्पेशलिस्ट होते हैं। मतलब हर जो प्रोफेसर है वो एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है। तो आपका जो सब्जेक्ट उनसे मैच करता है ग्रेजुएशन के दौरान, वही प्रोफेसर आपसे क्वेश्चन करता है। तो यार अब मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है आईआईसी बेंगलोर के लिए, आप क्या पढ़ के जाओ एटलीस्ट, कि आपको इंटरव्यू के दौरान आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। तो यार आपको जो अपना थर्ड ईयर का जो टॉपिक है, थर्ड ईयर में आपने जो पढ़े थे वो सब्जेक्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। और इसके अलावा आपको अपने 2-3 सब्जेक्ट, या तो वो थर्ड ईयर में इंक्लूड हो सकते हैं, या फिर थर्ड ईयर में अगर वो इंक्लूड नहीं है तो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत अच्छे से सेंस मतलब आपसे उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर करोगे। तो आप वो 2-3 सब्जेक्ट आंसर करके रखो। ऐसा नहीं कि आपको सब पढ़ के जाना है इंटरव्यू में। अगर सब आप पढ़ के जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, आपसे वो लोग चॉइस पूछते हैं कि आपकी क्या चॉइस है उसी के अकॉर्डिंग। तो यार गाइस थैंक यू। आई होप आप भी आईआईएससी जाओगे इंटरव्यू देने और क्रैक करके आओगे। थैंक यू।